नमस्कार। भारतीय विद्या भवन इन्फोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की 74वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इन्फोसिस फाउंडेशन की सुश्री सुधा मूर्ति जी का। देश के 12 राज्यों की लोक कलाओं और कलाकारों की ओर से मैं सुश्री मूर्ति जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी गोलचा का और जयपुर केंद्र के डायरेक्टर कैप्टन बीसी कुमावत साहब का कि आप लोगों के स्नेहिल आशीर्वाद से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से हम दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। राजस्थान के फोक कलाकारों को हम लोग ये प्लेटफॉर्म दे पाते हैं और दर्शकों तक, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के सामने फोक कला और कलाकारों को प्रस्तुत करते रहते हैं। आप सभी महानुभावों के सत प्रयासों से ये कार्यक्रम आज 74वीं कड़ी लेकर उपस्थित है। दोस्तों, आज इस 74वीं कड़ी में राजस्थान की एक अद्भुत लोक शैली, लोक कला की शैली बातपोशी को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। बातपोशी यानी बात को कहना, स्टोरी टेलिंग। हम देखते हैं गाँव में, चौपालों में, जगह जगह पर, इवन घरों में नानी दादी बातें कहा करती हैं। बहुत सारी कहानियाँ, किस्से कहे जाते रहते हैं। पीढ़ियों से ऐसा होता चला आ रहा है। मुझे लगता है कि जब से समाज परिवार के रूप में बना है, तब से ही बातपोशी की प्रथा दुनिया में हर जगह पर चालू है। राजस्थान की बातपोशी कला में आज मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ राजस्थान के गांव-गांव में कही जाने वाली और बड़े चाव से सुनी जाने वाली एक बेइंतहा सुंदर कहानी, नानी बाई रो मायरो। यानी एक चरित्र है नानी बाई, उसके यहाँ मायरा भरा जाना है। मायरा हर लड़की के पीहर का, नेहर का, माँ बाप के घर का वो दस्तूर है जो उस लड़की की अगली पीढ़ी के विवाह के समय किया जाता है। और ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, सामाजिक इज्जत भी प्रदान करता है कि लड़की अपने पीहर वालों की आज भी कितनी चहेती है। पीहर वाले कितना स्नेह रखते हैं इस बच्ची के प्रति कि वो अपनी बच्ची की अगली पीढ़ी के विवाह में इतनी सारी भेंट दे रहे हैं। ये उस स्नेह का द्योतक है, ये कोई कुरीति नहीं है। तो नानी बाई के मायरा में ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है और कथाकार ने जीवन का सार और जीवन में आत्मसात की जाने वाली चीज़ों को इस कथा के माध्यम से बहुत सरल शब्दों से कहने का प्रयास किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कथा जिन शब्दों में कही जा रही है, थोड़ा उनके पीछे भी जाकर देखने की कोशिश करें कि कथाकार क्या कहना चाह रहा है। मैं इस कथा के एक प्रसंग की एक दो बात आपके साथ में शेयर करता हूँ। कथा में एक जगह आता है कि नानी बाई के पिताजी नरसिंह भगत, जो स्वभाव से ईश वंदना में ही लीन थे, उनको धन दौलत पैसा इनसे कोई लेना देना नहीं था और उनकी मित्र मंडली भी साधु संतों की और वैसे ही लोगों की थी। कोई सूरदास जी हैं, भजन गा रहे हैं, कोई पाँव से लाचार हैं लेकिन भजन गाते हैं। ऐसे उन 10, 15, 16 लोगों की एक टोली है। कमाना खाना जो कुछ है वो सब ईश्वर के हाथ है। उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब ईश्वर के हाथ है। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर रखा है। जब नरसिंह भगत अपनी इस टोली के साथ में नानी बाई के यहाँ मायरा भरने के लिए रवाना होते हैं, तो उस जमाने के हिसाब से उनके पास में एक टूटी फूटी सी बैलगाड़ी थी। गाड़ी चली, कुछ दूर चलने के बाद में गाड़ी टूट गई। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया कि मुझे देरी हो जाएगी, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, मदद की जाए। सामान्य जीवन में, लोक व्यवहार में हमारे देखने में आता है या हमारे समझ में अचानक से आता है कि ओहो, अब भगवान आने वाले हैं।
तो भगवान आएंगे तो भगवान मुकुट लगा कर आएंगे, उनके 4 या 6 हाथ होंगे, उसमें उन्होंने कुछ मंगल चिन्ह या आयुध या कुछ और वस्तुएं धारण कर रखी होंगी। वो आते ही कहेंगे मांगो क्या मांगते हो। नहीं, कथाकार ने कथा में बहुत सुंदर वर्णन किया है और जीवन के लिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि भगवान इस तरह से नहीं आते। आप अपना काम कीजिए, भगवान किसी के निमित्त आते हैं, किसी बहाने से आते हैं, किसी का आश्रय लेकर आते हैं। यद्यपि भगवान सबका आश्रय है, उनको आश्रय की कहाँ आवश्यकता है। तो जब गाड़ी खराब होगी तो भगवान गाड़ी को सुधारने वाले मिस्त्री के रूप में आए, उन्होंने गाड़ी सुधार दी। फिर कहा भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कि हम मायरा भरने जा रहे हैं। तो भगवान ने फिर कहा कि अच्छा मैं भी साथ चलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या होता है मायरे में, तुम लोग क्या भरते हो मायरे में, होता क्या है इसमें। तो उन सब लोगों ने कहा देखो भाई गाड़ी में हम 16 जन ही समा पाते हैं, बस इतना ही आए हैं हम लोग, बैठने की जगह नहीं, हम तुम्हें नहीं ले चल सकते। इस बात को लोक व्यवहार से जोड़िए। जब आदमी अपनी भागम भाग में होता है, जीवन की परेशानियों में होता है, आपाधापी में होता है, तो भगवान स्मरण के लिए, भगवान के पूजा अर्चन आराधन के लिए भी उसके पास में समय नहीं होता। यार पूजा शाम को कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी भगवान की इच्छा नहीं है, मैं देखता हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने भगवान को मना कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, वो उस गाड़ी के जूड़े पर बैठ गए, यानी सबसे आगे बैठ गए और भक्त की गाड़ी चल पड़ी। कथाकार क्या कहना चाह रहा है आपसे, हमसे, कि जो लोग भगवान को समर्पित हैं, उनके जीवन यात्रा, उनके जीवन रथ को भगवान स्वयं हाँकते हैं जब जब उनको जरूरत होती है, या बिना जरूरत भी। भगवान का अनुग्रह तो सदैव आपके साथ में है। तो कहानी एक धार्मिक प्रसंग को लेकर कही जा रही है, तो मैं अधिक समय नहीं लेता, आइए आनंद लेते हैं बात पोशी का। आज के कलाकार हैं हमारे लोक कलाकार, जयपुर के पास में एक गांव है दादिया, वहाँ से श्याम कुमार शर्मा। श्याम कुमार शर्मा जी बहुत अच्छे लोक गायक हैं, बहुत तरह के भजन, कथाएं, कहानियाँ, बात पोशी, किस्से ये गाते हैं, सुनाते हैं। तो ये लोग और इनके साथी लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं नानी बाईरो मायरो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गजानन गणेश जी महाराज की जय। थे चोरी दिसित का सिर ताज मार घर आवो जी गणराज। थे चोरी दिसित का सिर ताज मार घर आवो जी गणराज। हे चोरी दिसित का सिर ताज मारे घर आवो जी गणराज। हे चोरी दिसित का सिर ताज मारे घर आवो जी गणराज। आवो जी गणराज गजानन आवो जी गणराज। ओ आओ जी गणराज गजानन आओ जी गणराज। हे चोरी दिसित का सिर ताज मारे घर आवो जी गणराज। आज ते चोरी दिसित का सिर ताज मारे घर आओ जी गणराज। पार्वती का लाला थर गल में जंती माला। अरे शिव पार्वती का लाला थर गल में जंती माला। ओ शिव पार्वती का लाला थर गल में जंती माला। शिव पार्वती का लाला थर गल में जंती माला। मारा सकल सुधारो का आवो जी गणराज। आज मारे सकल सुधारो काज मारे घर आवो जी गणराज। आवो जी गणराज मारे घर राजाओ जी गणराज। आओ जी गणराज मारे घर जाओ जी गणराज। हे चोरी दिसित का सिर ताज
ज्ञान की गैली। आने सुमरा सारा पहली बीजो बता ज्ञान की गैली। नहीं मन बुद्धि को अंदाज मारे घर आओ जी गणराज। नहीं मन बुद्धि को अंदाज मारे घर आओ जी गणराज। आओ जी गणराज मारे घर आ जाओ जी गणराज। आओ जी गणराज मारे घर आओ जी गणराज। अरे जो सिद्ध का सिरताज मारे घर आओ जी गणराज। मारे घर आओ जी गणराज। ओ मारे घर आओ जी गणराज। ये मारे घर आओ जी गणराज। मारे घर आओ जी गणराज। बोले गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो। राजा जी मुचकंद बन्या नरसी कड़ युग में आकर। जूनागढ़ काठियावाड़ का ब्राह्मण छावे नागर। घर में ज्यादा छी धन माया देखी सारी अद्भुत माया। घर में ज्यादा सी धन माया देखी सारी अद्भुत माया। देखी सारी अद्भुत माया देखी सारा अद्भुत माया। देखी सारी अद्भुत माया देखी सारी अद्भुत माया। नरसिंह जी की डी करी बाई नैनी नाम। परनाई श्रीरंग घरा तो नगर अंजारी मान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हार भाई नारायण निमंत्रण जो है कटे कटे पूछा। बोले महाराज आप देख लो और बैठो विराजो और निमंत्रण देखो आप। तो श्रीरंग जी पत्र लिखागी रे नारायणी कलम चलाई। अरे श्रीरंग जी पतरी उठाई जी नारायणो कलम चलाई। श्रीरंग जी पतरी उठाई जी नारायणो कलम चलाई। ये जो नारायण कलम उठाई भात की पाती लिखवा तानी। श्रीरंग जी पत्र लिखाई नारायण कलम उठाई। श्रीरंग जी पतरी लिखाई जी नारायणो कलम चलाई। भाई लिखता लिखता याद आ गयो जूनागढ़ को नाम। भाई लिखता लिखता याद आ गयो जूनागढ़ को नाम। अंडे पत्री लिख नारायण नरसिंह जी के धाम। अंडे पतरी लिख नारायण नरसिंह जी के धाम। जो नरसिंह लगे आपनो ब्याही रे नारायण कलम चलाई। अरे नरसिंह लगे आपनो ब्याही रे नारायणो कलम चलाई। अरे नारायण कलम चलाई भात की पाती लिखवा तानी। श्रीरंग जी पत्र लिखाई नारायण कलम उठाई। अरे श्रीरंग जी पतरी उठाई जी नारायणो कलम चलाई। लिखता लिखता याद आ गयो जूनागढ़ को नाम। अंडे पत्री लिख नारायण नरसिंह जी के धाम। अरे नारायण आप लोग खास बैग तो रोको रे। बोले महाराज वो कौन सो? बोले नरसिंह। अरे बोले महाराज आपने शुभ काम चो विवाह को काम चो और वे आदमी को नाम ले और ते खोटा ढूंढ कर दिया। बोले बेटा नारायण यह काई बात की? बोले महाराज आपने ध्यान कोने 16 मोटे मोटे बाबा जी राग में लगा और संत बन गा। श्रीरंग जी पत्र लिखागी नारायणो कलम चलाई। श्रीरंग जी पतरी उठाई नारायणो कलम चलाई। अरे नारायणो कलम चलाई भात की पाती लिखवा तानी। श्रीरंग जी पत्र लिखागी नारायणो कलम चलाई। अरे श्रीरंग जी पतरी उठाई जी नारायणो कलम चलाई। कहे नारायणो सुनो पिताजी मारी सुन लो बात। वो नरसी कंगाल बन गयो काई सुबर है लोभात। महाराज वो तो बाबा जी बन को 16 मोटा मोटा संत रागे छे। अगर आपने अंदर रामध्वनि बनानी छे तो ही भी नहीं याद करो वरना बुलाओगे जरूरत को। केवल आ गया रे नरसी को नूता दोगो तो माल जीवने आएगा।
संग में 16 सूर्या की जमात बना के आएगा। महाराज वो खुद को ना है 16 बाबा जी ने साथ साथ ले रहा हूं। तो ये करो, नू तो भेजो मगर चीजा लिखो अटूट, पढ़कर नरसिंह जी का पैर जाए लाटू। महाराज 10 मण रोली 10 मण मोली 10 मण मेवा जान, जितना पत्ता पीपल माई उतना लियाजो थान। श्री रंग जी पत्र लिखा जी नारायण कलम चलाई। अरे श्री रंग जी पत्र उठाई जी नारायण कलम चलाई। अरे नारायण कलम चलाई बात की पाती लिखवाता। श्री रंग जी पत्र लिखा जी नारायण कलम चलाई। अरे श्री रंग जी पत्र लिखाई जी नारायण कलम चलाई। महाराज निमंत्रण यदि आप भेज रहा छो तो जी मेखा विया सामान लिखना पड़ो आपने। बोले आदेश करो भाई। बोले महाराज ये करो, सामान लिखो चालू कर दो। सारा गोती नाती सगा संबंध का सामान लिख दिया। कहीं कहीं 10 मण रोली 10 मण मोली 10 मण मेवा जान, जितना पत्ता पीपल माई उतना ही लिहाजो था। सबका निमंत्रण लिखा है। पाचा श्री रंग जी नारायण जी ने किया, बेटा नारायण एक बार सभा में आवाज लगा दे, युद्ध को रेगो है तो आर लिखवा चलो। और तो आयो कौन, नारायण की दादी ची बूढ़ी लकड़ी टेकती टेकती है कि बेटा नारायण इतना रोड़ा क्या कर रहा छो, कहीं बात छे। बोले रोड़ा कौन कर रहा, थारा ब्याई जी ने निमंत्रण लिख रहा है मैं। बोले कौन सा ने, बोले नरसिंह जी ने। अरे तो बोले 2 चीज मारी भी लिखो क्यों नहीं फिर। बोले लिखवा। नरसिंह जी की बयान लिखाई सोना की सिल्ला दो, मैं उतारू लिपाव को समधी लिखवा दी तू। बेटा लेनो तो हाथ कौन और लिखवा में क्यों बाकी छोड़ो तो 2 सोना की सिल्ला मार दे और ब्रैकेट में 2 बाठा की मार दे, 2 नियमों से 1 तो लिया लो। यहाँ सारा गोती नाती सगा संबंध का सामान लिखवा दिया। अब श्री रंग जी क्या भाई नारायण अब बता। बोले महाराज एक खुटक ना और रखी। बोले कहीं, बोली और निमंत्रण बहुत लंबो चौड़ोगो, एक बार मैंने पढ़ सुना दे तो सही चलो भाई। हाँ कहते महाराज सुनो। तो भी निमंत्रण में साफ साफ लिख मिला जा, सिद्ध श्री जूनागढ़ से स्वरूपमान विराजमान ब्याई जी नरसिंह जी ने नगर शहर अंजार की राम राम। अंड गणेश जी महाराज जी कृपा सु आपकी दोहित को ब्याह को जितना सामान लिखा छे उतना सामान लियाओ तो ही आजो, वरना थान लागत जी की शोगन से आजो। मु तो बोल गोविंद भगवान की निमंत्रण तो भाई बड़ो पैटर्न छे, लेकिन कुण का हाथ भेजा। बोले महाराज आप तो बड़गा की ली की चालो फिर भी। बोले खवास जी महाराज ले जाओ कौन नाई बाबू। बुलाओ नाई ने तो 2-4 नाई कोना में बैठे था, हाथ ऊपर कर लिया। बोले महाराज हाजिर छा। बोले पधारो। खवास जी महाराज भागे भागे आया आ ढोक दे और बोले महाराज आदेश करो। बोले खवास जी आपने और निमंत्रण ले रहा कसी गाँव महाराज। बोले जूनागढ़। काहे बोले महाराज जूनागढ़। बोले हाँ। बोले महाराज मकाई फूटा गई जो जींबा की जगह दूसरा ने भेज रहा छो और बादशाह मरबा की जगह मान भेज रहा छो। कोई बात कौन महाराज, यजमानी काम छे आपको आदेश हो तो जाओ वाला। तो लेकर पाती चलो आयो नरसिंह जी के धाम, इधर संतप जोर जोर से जप रहा राधे श्याम श्री नारायण 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 नारायण। अजी भगवत गीता वेद शास्त्र, भगवत गीता वेद शास्त्र वाल्मीकि रामायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। लेकर पाती चलो आयो नरसिंह जी के धाम, इधर संतप जोर जोर से जप रहा दे श्याम। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3-4 दिन तो ठेठ पूछ का जार गांव का पूछ रहे भाइयों नरसिंह जी कुटिया कोड़े से। बोले भैया सीधो चल जा, अपना आप पता पड़ जाए पूछवा की जरूरत ही कौन। खवास जी महाराज जल्दी पग उठाया, जो ही कुटिया के पास में गया अचानक रामत धुनी की आवाज आ गई। खवास सोचो रे ए तो यही रामधुनी बोल रहे से ए कहीं का जिम्मा वाला।
खैर आपन तो अपना आगू काम करना चाहिए। या कर खवास जी गेट पे खड़ा गा और एक दकाल आवाज लगा दी, बोले भाई कोई छे कही रे। 2-4 संत बादशाह ही मर रहा था। अरे भाई कुणासी, बोले महाराज यो तो खवास से। खवास जी, बोले हाँ किए पधारिया। बोले महाराज निमंत्रण ले रहे जू। निमंत्रण सुगरिया कुछ है या कणक दी बंधु को। बोले महाराज सुगरिया कुछ। अरे जय हो आपकी, ले ले तुम बड़ा बैठेगा कैसे गाँव चाल लो डटो भाई। पहले आप ये बताओ आप में नरसिंह जी कौन से। बोले मैं तो सब फोक डही जा। वे बैठा ठाकुर जी को सिंहासन लाग रखो छो। नरसिंह जी महाराज भगवान की भक्ति में मगन छा। खवास जी महाराज भाग्या भाग्या गया जार प्रणाम करी। सुनिया कोने भगवान का बजनाम छा। जो सुनिया कोने और जो पत्रिका लिया था निमंत्रण वहां की गोदी में रख दिया और चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर पास जी भगवान का भजना से उठा, आंखें खुली, सामने देखा वह पत्रिका देखी। पत्रिका ने उठाया, देखा, खोलिया, पढ़िया, पढ़ता ही दिमाग खराब हो। ठाकुर जी को सिंहासन लाग रो छो, आंखें मास होगा। गोविंद बहुत गलत है। और क्या लगा बनवारी लाल भात को बुलावो गायो। ये बनवारी लाल भात को बुलाओ आयो छे। अरे भात को बुलावो गायो छे गिरधारी मारा लाल। बनवारी लाल भात को बुलावो गायो। अरे भात को बुलाओ आयो छे बनवारी लाल। बनवारी लाल भात को बुलाओ आयो छे। महाराज आंखें मासूं चा और भगवान से अंतर्गत से प्रार्थना करे। गोविंद यो निमंत्रण आयुष जाखो ये मत्ता सामान लिख दिया जो हमारी बस की बात को तो पढ़ रहे सुन रच काई। दसमण रोड़ी दसमण मोड़ी मेवो मंगवायो छे। भाई 10 मन रोली 10 मन मोड़ी मेवो मंगवायो छे। बात में 10 मन रोड़ी 10 मन मोड़ी मेवो मंगवायो छे। या 10 मन रोली 10 मन मोड़ी मेवो मंगवायो छे। अजी जित्ता पत्ता पीपल माई थान मंगायो छे। भाई जितना पत्ता पीपल माई थान मंगवायो छे। पण ई में नाम नहीं छे मारो। अजी ई में नाम नहीं छे मारो थारो ई आयो छे पर बनवारी लाल। गिरधारी लाल बात को बुलावो गायो। अरे ई में नाम नहीं छे मारो थारो ई आयो छे बनवारी लाल। गिरधारी लाल बनवारी लाल भात को बुलाओ आयो छे। गिरधारी लाल भात को बुलाओ आयो छे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। 10 मन रोड़ी 10 मन मोड़ी मेवो मंगवायो छे। जित्ता पत्ता पीपल माई थान मंगायो छे। पण ई में नाम नहीं छे मारो थारो ही आयो छे। बनवारी लाल भात को बुलाओ आयो छे। महाराज मारे अत्ती बस की बात को इतना सामान लिख दियो जो मैं तक कौन ले सकूं। एक बात जरूर खुला ओ जो कोई निमंत्रण लिखो छे इन मैं धन्यवाद दू छू जो मासू पे ली इम आपको नाम लिखे छे। आज आप कोई निमंत्रण लिखा था तो पहले पहले भी हम श्री नाम जरूर मांडा था। वो श्री नाम ठाकुर जी को महाराज जब नाम ही था को आगो तो माँ को आए काम से या कह रहे नरसिंह जी महाराज तो फिर भगवान का भजनाम लाग गया। बोले महाराज आप जानो अरे वो आपको काम जानो। भगवान का भजनाम लाग गया। अब इतना नहीं आ भाई 2-4 के बाबा जी बोले खवास जी। बोले हाँ महाराज। बोले मांगे एक रीति चंड एक रिवाज। बोले महाराज आदेश करो बिना पूरा कराना। जो भी कोई मेहमान आवे फालतू न बैठे आप यहाँ करो ये मजरा ले लो मारो भाइयों और दो पटकार रामध्वनि की। बोलिया थे तो हाथ में ले लो करताल। अजी नाई बाबा सुमरो जी दीन दयाल नरिया हाथ में लो करताल। नाई बाबा सुन लो दीन दयाल हरि का गुण गावो जी। हरि का गुण गावो जी प्रभु का गुण गावो। हरि का गुण गावो जी प्रभु का गुण गावो जी। हाथ में लो करताल देव जी सुमरो जी दीन दयाल हरि का गुण गावो जी। हाथ में लो करताल
नेवगी सुमरो जी दीन दयाल प्रभु का गुण गाओ जी महाराज। ये मजरा ले लो और भगवान को भजन चालू कर दो। अब खवास जी महाराज भूखा मर रहा सा, वासु काई की रामधुनी बोले छी, वह तो खुद की जोड़ रही बोल रहा था, काई करे था, तैयार हुई हो न की माल, तैयार हुई हो न की माल, पेट में चुआ करे कमाल, बुलावा कोई आओ। अरे प्यार हुयो नहीं माल, अरे भाई प्यार हुयो नहीं माल, ये पेट में चुआ करे कमाल, बुलावा कोई आओ, बुलावा कोई आओ जी, बुलावा कोई आओ। अरे बुलावा कोई आओ जी, बुलावा कोई आओ। खुद की जोड़ बोल रहे थे, तैयार हुई हो नहीं माल, पेट में चूहा तो करे से कमाल, बुलाबो कोई आओ जी भाई आओ। 4 दिन का भूखा मरता, कोई पानी को नाम भी खोल लियो। यहाँ कल्पना कर रहे थे नरसिंह जी खवास जी महाराज, सोची दीन दयाल आजी नाई ने कौन जिमावे लो, यो नाई अंजार शहर में जाकर हंसी उड़ावे लो। खेलो नरसी चे कंगाल, जिमाया रोटी तक नहीं दाल के भूखा ही जाओ, भूखा ही जाओ जी, भूखा ही जाओ जी। यार हुई न जिमाल, पेट में चूहा करे कमाल, बुलावा कोई आओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। विष सिंधन ने देख और भगवान कृष्ण सोचा रहे, यदि वो खवास अंडा सुबह को चलेगो तो नर्स की बात खराब जाए भाई, अपन चालना चाहिए थी। तो भगवान कृष्ण कहीं गिरा कि एक राजा का लड़का रूप कर लिया, छोटो सी, हाथ में सोना को थाल, जी में चावल बूरा दाल डाल और बिना डख, और सामने गेट पर खड़ा था। उन्हें खवास जी महाराज झूठ चाचे रामधुनी बोल रहे था, कदे ई गेट ओड़ी झांके, कदे पाछे झांके, कदे अंडी झांके, जी सामने नजर पड़ी तो भगवान कृष्ण छोटा सी हाथ बुला रहा था, अंडी पधारो। खवास जी महाराज मजरा ने फेंक दिया, माँ हो गई, हाँ बोले महाराज आप पधारो। भाग्या भाग्या आया, महाराज प्रणाम, कौन छो? बोले खवास छू और निमंत्रण ले जू। लेकिन खवास जी बोले जी महाराज आप कौन छो? आप जैसे तो कोई बने पूट रो कोई दिखे ही गोलंडे, आप बताओ आप कौन छो? अरे बोले खवास जी मन कौन जाने आप? आई नरसिंह जी को बेटो छू, मारो नाम गोपाल छे और मैं अपना जीमा भाई छू। जीमा को नाम लेता ही तो नाई की रोम रोम खिल गई, जय हो गोपाल जी। 4 दिन का बादशाह मरता, कोई पानी को नाम भी कौन लियो। अरे बोले महाराज आओ पधारो। बढ़िया आसन लगाया, चांदी का गिलास में जल डाल दिया, लो महाराज विराजो। बड़ा प्रेम से खवास जी महाराज ने बिठा दिया। अब कृष्ण भगवान ये थाल नो घड़िया, थाल सोना को छो, खाबा सुपली खवा सोच लियो भाई जो थाल अपन दे देख, तो फिर तो जजमानी जबा की जरूरत न पड़े फिर तो। यहाँ कल्पना जी, अब उन्होंने भगवान कृष्ण बोले जी खवास जी भोजन चालू कर दो। अब साहब भूखो छो, गपा गप लागियो साहब, 1 ही मिनट में ठेठ गला से दाब गए। भगवान कृष्ण बोले जी महाराज चावल लाऊं? बोले नहीं, या कहते हैं चावल भरन निकलया, हाथ धो बोला? बोले हाँ बोला। बड़ा प्रेम से होगा, हाथ धुलाया, हाथ धुला और खवास जी महाराज भी थाल न पकड़ लिया। थाल न पकड़ रहे तो भगवान कृष्ण हाथ पकड़ लिया, खवास जी कहीं कर रहे जो? बोले महाराज ये थाल न माजूला नहीं। महाराज कसी की बात कर रहे हो आप माँ के मेहमान चुंडे और मेहमान असियो काम नहीं करा महाराज। नहीं मैं तो वे खुद ही माजाला। या कहता है खवास जी महाराज थोड़ा सुस्त है। बोले भाई 6 जो भी गई हो तो भी थाल में भगवान कृष्ण बड़ा प्रेम से माज। अरे बोले लियो जी खवास जी महाराज। बोले महाराज ओ कहीं? बोले माँ के नियम चंड, जो आदमी जी थाल माँ के एक बार भोजन कर ले बिन में लेबो कौन करा, लियो या आप ही के नाम से। खवास सोच रहे 2-4 टाइम भोजन कर लिया तो सारो दौड़ो दूर जाओ। बोल गोविंद भगवान की। आप इतो से ध्यान रखियो खवास जी कि मैं उन आवला। हाँ बोले महाराज आपने ले बाई छू मैं, आप पधारो आपको स्वागत छे। या कह ले नरसिंह जी महाराज आज्ञा
खवास जी महाराज बेटा सु रवाना जाओ छे। जू ही गांव के पहली तरफ गया तो उन्हें फिर कृष्ण भगवान मिल गया। कहीं खवास जी चल दिया कहीं, ओहो बोले गोपाल जी, अरे उस्ताद थे वाला कौन? बोले मैं तो भीग जगह जाऊं चाह जंडर लोग बाग निकाह मांगे चौकी सरबराह करे, बाकी तो माँ को जो सेठ चंद नरसी यो ही जाओ छे। खवास जी बोले जी महाराज आपके सरबराह तो मैं करूँ लाऊंडे चाहे कुछ भी जाओ। तो बोले खवास जी कोई नहीं खींचू मैं तो, अगर ते माँ के निकाह चौकी सरबराह कर ला तो थाने एक थाल नहीं 2 थाल और दे रहूंगा। अरे बोले महाराज अगर ऐसी बात है तो बिधणी को पूरा काम छोड़ अर्थान गेट पे तैयार मिलना चाहे कुछ भी जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। रवाना जाओ चाहे आपके अंजार से पहुंच जाओ। अब उन्हें जुजुन भात का दिन पास में आता गया। नरसिंह भाई आपका भाई बंदागंज जाओ से और भाई बंदा जार करुण पुकार करे थे भाई हो नानी भाई के भात पड़नो छे, सह परिवार निमंत्रण आयो छे, आपने सबने चालनो छे, लेकिन भाई बन सब दकाल दिया। नरसिंह भाग जंडा सू आप बात मन दोबारा खबर की जरूरत ही कोने, क्योंकि तू बाबा जी से तू माँ की बात और खराब कर लो कौन चाला में तो यह कहता है नरसिंह जी महाराज का आंखें मास होगा। भाई हो पहली बात तो आप भात पैरवा चलना तो भाई बंदा से बड़े लो काम अल्लाह आप लोग न चलो तो आप तो हाथ जोड़ एक पुकार छे कि माँ गणे 16 बाबा जी छे, कोई आंधो छे, कोई लूलियो छे, कोई लंगड़ो छे, आ के लिए मन को साधन चाहिए। अगर आपने साधन की व्यवस्था जावे तो बहुत अच्छी बात। भाई बंद बोले नरसिंह काल न मान तने कोई गाड़ी दे दिया और तू बीने अगर थाले में गले आवे थारो कहीं बिगड़े भैया गाड़ी भी कौन, लेकिन 20 सभा में एक दयालु आदमी छो भाई नरसिंह, अगर तू जा रहे छे तो या टूटे तू गाड़ी छे, बैल सामने बंद रहे छे या तो मरगाला या मरबड़ा छे, अगर नहीं मरिया तो जथारू काम काट लिया। या कहता है तो नरसिंह भाग्यो अर्जार बाप बैला के ढोक दी। भाइयों एक बार अंजार शहर पहुंचा दियो फिर चाहते मर जाजो। नरसिंह बड़ो स्वार्थी छो किया जी अब बैला ने पूंछ पकड़ उठाया, गाड़ी ने जोड़ी तोड़ी, 16 बाबा जी ने बिठा दिया, ठाकुर जी को सिंहासन रखे और भगवान की जय बोल। अरे बेटा तो रवाना कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे गाजी राम जी के आसरे चाले गाजी राम जी के आसरे चाले से ओ गाजी राम जी के आसरे चाले से गाजी राम जी के आसरे चाले से नरसिंह सोच करे मन माई, नरसिंह सोच करे मन माई, रांडिया बोले खट खट गाजी राम जी के आसरे चाले से। अरे नरसिंह सोच करे मन माई रान बोले तो खटे खटे गाजी राम जी के, अरे गाजी राम जी के आसरे चाले से काय काय सामान गयो रोली मोली तुम्बा तुम्बी भरलियो गोपी चंदन। भाई रोली मोली तुम्बा तुम्बी भरलियो गोपी चंदन। अज रोली मोली तुम्बा तुम्बी भरलियो गोपी चंदन। भाई रोली मोली तुम्बा तुम्बी भरलियो गोपी चंदन। अज शंख बजा कर हुआ रवाना मना देव की नंदन। अज शंख बजा कर हुआ रवाना मना देव की नंदन। वह जूनागढ़ का नर नारी, वह जूनागढ़ का नर नारी देखे डागलिए चंडी गाजी राम जी के आसरे चाले ये जूनागढ़ का नलियारी देखे छड़ी छड़ी गाजी राम जी के, अरे गाजी राम जी के आसरे चाले से डट डट। काहे काहे सामान रखिया रोली मोली तुम्बा तुम्बी भरलियो गोपी चंदन। शंख बजाकर हुआ रवाना मना देव की नंदन। 16 बाबा जी ने बिता ठाकुर जी को सिंहासन रख और भगवान कृष्ण की जय बोल और बेटा सु गाड़ी रवाना कर दी। लेकिन भाइयों होनार कदे भी कौन टलच वो तो है रच। जूनागढ़ से हुई रवाना जदद बीच में आई, होनहार होकर रहता है सुन जो ध्यान लगाए। जो गाड़ी अदबिच में आई
एक छोटो 10 को आगो 10 का गाड़ी टूट गई तो गाड़ी टूट कर धुरो निकल गो साधु दबगा नीचे भाई गाड़ी टूट कर धुरो निकल गो साधु दबगा नीचे गाड़ी टूट कर गाड़ी टूट कर धुरो निकल गो साधु दबगा नीचे ले गाड़ी टूट कर धुरो निकल गो साधु दबगा नीचे एक एक ने पकड़ पकड़ कर अवनर सीलो खींचे एक एक ने पकड़ पकड़ कर अवनर सीलो खींचे गाड़ी नीचे तू मड़िया फूटी से फड़त फड़त गाड़ी राम गाड़ी नीचे तू बड़ा फूटा से फट फट गाड़ी राम जी के आसरे चले तेरे तेरे गाड़ी राम जी के आसरे गाड़ी टूट कर ध्रुव निकल गो साधु दबगा नीचे और एक ने पकड़ पकड़ नरसिंह जी बारे खींचे गाड़ी टूट गई ध्रुव निकल गो साधु लोग दबगा सब जड़ गाड़ बैठे रहते नरसिंह वो कहीं रोग रह चुका लेकिन नरसिंह का रोग की दवा एक ही चीज कि भाई रोड़ा मत करो भगवान को भजन करो संत लोग बहुत भोला चाह रामध्वनि चालू कर दी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 वह संतान के अंतःकरण की पुकार न सुने और नरसिंह जी महाराज बड़ा दुखी गया जूनागढ़ से अंजार शहर 300 किलोमीटर अब तक 150 किलोमीटर आए छे आज को दिन बाकी छे माँ के क्या पार पड़े तो भगवान से प्रार्थना करे था और कहीं करे था कि मारो टूट गयो यो गाडो छे अरे के मारो टूट गयो यो गाडो छे मोहन भरबा भात आज को दिन की आडो छे मारो टूट गयो यो गाडो छे मोहन भरबा भात आज को दिन की आडो छे मारो टूट गयो यो गाडो छे मोहन भरबा भात आज को दिन की आडो छे आज को दिन की आडो छे काल को है गो मांडो छे मारो टूट गयो यो गाडो छे मोहन भरबा भात आज को दिन की आडो छे अर्जुनी आडो छे काल को दिनी आडो छे काल को अर्जुनी आडो छे आलवायो बोले गोविंद भगवान की जय हो मारो टूट गयो यो गाडो छे और मोहन भरवा भात आज को दिन बाकी छे महाराज सिर्फ आज को दिन बाकी छे काल तो माने भात बनो छे माँ की क्या पार पड़ या कहता कहता नरसिंह जी महाराज ने गुस्सो आगो बोले महाराज मैन बात तो यह छे कि जी धनी की जरूरत में वो धनी नहीं पूरो खानदानी खराब ब्यान बडोड़ी बड़ी खोड़ ली है ब्या की मारांड नड़न निखट्टू नारायण चे पूरो चट्टू खान टांड जी जिया मरियो पाडो चे मोहन बरबा भाता ओए डांसी जिया मरियो पाडो चे मोहन बरबे आज आज को दिन आडो छे अरे के मारो फूट गयो यो गाडो चे मोहन बरबा भाता आज को दिन आडो चे नरसिंह महाराज बोले जी महाराज जी धनी की जरूरत है वो धनी नहीं भी को पूरो खानदान खराब छे ब्याण जी भी खराब छे ननद भी खराब छे ससुरो भी खराब छे अगर 1 मिनट भी लेट पूछगा ने तो सब पास मार चढ़ जला भगवान कृष्ण सोच रहे भाई अब तो अपन चाल नहीं पड़ो तो देखो भगवान कृष्ण की आया किसन नाम धर्मोहन आया कांधे धरी करोत बगल बीननी यार बसोली यार करी डंडो बोले गोविंद भगवान की जय हो कृष्ण भगवान एक खाती को मिस्त्री को रूप कर और औजार साथ में ले और संता के पास में निकल रहा था संत लोग बीच में टोक दिया भाई जबड़ा कौन छे रे बोले महाराज मिस्त्री चू और टाइम कौन अरे भाई मिस्त्री छे बोले हाँ काहे को बोले लकड़ी को काम करो अरे जय हो मिस्त्री जी आपकी जय हो कोई पुरला जन्म में बढ़िया काम कर रहा था जो आप भी टाइम पे आएगा बोले काई बात छे बोले भाई जी नानी भाई के भात बननो छे आज को दिन बाकी से अगर औजार ले आया हो एलम जानता हो तो मांग गाड़ी ठीक कर दे क्यों बोले माँ को तो काम ही हुई बताओ कई बात से
बोले वह सामने गाड़ी खड़ी थी, इन देखो थे। कृष्ण भगवान भी गाड़ी के चारों तरफ घूम फिर आ और मना कर दिया जी महाराज था गाड़ी तैयार कौन से गए, क्यों? बोले भाई जी खर्च हो कितो हो गए? बोले कम से कम 2 रुपये को नाज लागे लो। संत लोग बोले रे भाई मैं 16 बाबा जी है, अरे टाइम मांग बहु चालू कर दिया ने तो सुबह तक तो 2 रुपये को नाच बेड़ो को ना सके भाई जी। अरे कोई लखना को मांगे, बोले 2 रुपये का नाच एक दानो भी कम को ने। संत लोग बोले भाई अब सुन हमारी बात मिस्त्री, 2 रुपये को नाच डाला या सरच्चे, लेकिन माँ की भी एक सरच्चे। बोले वह कहीं बताओ? बोले वो जो माँ को सेठ थे ना नरसी, यो टाइम भगवान का भजन हम यो उठे जिस ऊपर अगर तू तैयार कर दे तो जा 2 रुपये को नाच देना था। पक्की? बोले हाँ पक्की। लाओ तो कैसे कहे एडवांस दो, तो कैसे एडवांस हो 2-4 एक बजनी आज बस सुन ले। हाँ कैसे तो भगवान तो बस ना कहीं बुक अच्छा राम दिन बोल लगा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। संतां की अंतःकरण की पुकार न देख, और भगवान कृष्ण भी गाड़ी ने सोना चांदी उजड़ दी, हीरा मोती पन्ना लगा दिया, गाड़ी एकदम गड़गड़ाहट करती करती ओने नरसिंह जी महाराज भगवान का भजन से उठा, सामने देखी गाड़ी एकदम गड़गड़ाहट करती देखी। नरसिंह सोच रहे भाई जी ये गाड़ी तो भगवान कृष्ण के लाभ को ठीक नहीं कर सके, अब गाड़ी ठीक हैगी आपने जो बैल छे ये भी बूढ़ा छे आने भी तैयार कर लिया। तो साहब नरसिंह भागा भागा कह जाओ ये गाड़ी कौन ठीक करी? बोली महाराज अंडी पधारो मैं करीश। बोले तने कुड़ क्यों बीच में पंचायत करे बाबू तारो दिमाग खराब छे, काल ने मारा सगा संबंध के जरूर छू लोग अपने खिलाफ देखो करोड़पति जो गाड़ी कलमी टनाटन, अरे बैल से बूढ़ा अगर एलम जान तो है तो आप बड़दान तैयार कर वरना हमारी गाड़ी ओढ़ी तोड़ जैसी हमारी पहले ची ऐसे किसी कर दे। भगवान सोचे रहे नरसिंह पिछाड़ को, अरे नरसिंह न तो यह गाड़ी टूटेडी हुआ ना बैला को कोई रोग आंख तो एक नस दाब नस सगरी से, अरे बा नस दाब में नहीं आज का जान चाहे तू नस दाब और चाहे गड़ो दाब काहे भी दाब पर तू इंतजार कर दे। या खैर भगवान कृष्ण जी बैला पर हाथ फेरिया तो बैल जो बूढ़ा था वह एकदम जवान बन गया नार गया, और बैला के बाकी सुसाबा की आवाज वह संतान का नाम पड़ गई, ले ले तू बढ़िया बैठेगा भाई चला कहीं भाई बैठो। तो नरसिंह जी पहले ने आदत गाड़ी का उधर मारा दोनों तरफ टांगड़ा का हाल है, और बाप बैला का पग लगाओ चाहे जे चाले छा अब बै तो चाहे बूढ़ा बैल और ओने चाहे जवान बैल दोनों तरफ टांगड़ा का लिया और घाल और जुई बैल के पग लाग्यो, बैल चमक्गा नार का चमक्गा 5 किलोमीटर की उड़ान बली गाड़ी पड़ी धड़ाम नरसिंह। संत लोग बोले भाई पड़सों को टोट को आगा गई भाई आगे आगे नरसिंह जी महाराज ली गाड़ी ने भाग रहे थे, पाचे पाचे कृष्ण भगवान वाल रोक रहे थे भाई डटो रे डटो रे डटो रे। तो काई करे जा घनी दूर से दौड़ो आयो थारी गाडूली की लार, अरे भगत थारी गाडूली की लार, गाड़ी में बिठा ले बाबा चालू लगे गाड़ी में बिठा ले बाबा चालू लगे गंगा। अरे घनी दूर से दौड़ो आयो घनी दूर से दौड़ो आए थारी गाडोली की लहर नरसिंह गाडोली की लहर, गाड़ी में बैठा ले बाबा चालू लगे गाड़ी में बैठा ले नरसिंह चालू लगे।
चाल थे के करसी। नरसी बोलिया बटे चाल थे के करसी। ओढ़न कपड़ा नाई बटे सिया मरसी। ओढ़न कपड़ा नाई बटे सिया मरसी। या टूटी गाड़ी बैल पुराना हो। अरे भाई टूटी गाड़ी बैल पुराना पैदल जासो भार भगत के पैदल जासो भार। अरे गाड़ी में बैठा ले नरसी चालू लाने गेरे अंजार। गाड़ी में बैठा ले बाबा चालू लाने गेरे। अरे भाई रुको रे दादा भाई रुको क्यों काई बात है। बोले नानी भाई को बात मैं भी देखो चलना नहीं भाई। या कौन पार पड़े मिस्त्री गाड़ी में जगह ही कौन। संत लोग बीच में टोक दे भाई कौन पार पड़े। अब भगवान कृष्ण सोच रहे जब तक आप नरसिंह ने लोभ न देना लोभ जब तक आप बिठाओ कौन। तो भगवान कृष्ण कहीं बोलिया बाई नानी को भात देख बाचा लाला। पूर्ण पावलो थाली मांगी डालाला। अरे नरसी जो कोई मासूम बनती है वो लोग 2 टका थाली में डाल रहा हो ना और 2 दिन की जींबा की जरक भी दिया वाला। संत लोग टोक दिया बिल्कुल ही। ज्ञानदास जी बोलिया थे गाड़ी ने तोड़ोला। सूरदास जी बोलिया तू मड़ा ने फोड़ोला। बोले गोविंद भगवान की। संत लोग बोले रहे जो मंगा साज बात से जहाँ से मैं भगवान को भजन करा था अगर आई टूट गया तो भगवान को भजन कैसे करना भाया गाड़ी में जगह कौन बिल्कुल। कृष्ण भगवान बोले जी थे माँ की चिंता छोड़ो मैं तो बैठ जाऊंगा। बोले कोड़े बैठे लो। जूड़ा माले बैठ हाथ सू मैं नारा। भाई जूड़ा माले बैठ हाथ सू मैं नारा। ठेकर जो आराम दाब सू पग थाका। भाई ठेकर जो आराम दाब सू पग थाका। अरे घड़ी दोए की पलका में घड़ी दोए की पलका में थन पहुंचा जुवंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा चालू लाने अरे शरीर दूर सो गोरे आयो धरी गालूनी की लहर। ओ बाबा गालूनी की लहर। गाड़ी में बैठा ले रे बाबा चालू लाने गेरे अंजार। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गाड़ी का उधर मार बैठेगा जेवड़ा पकड़ लिया और इस प्रकार से गाड़ी हाँ की कि 1 मिनट में अंजार सर का गेट पर जा गाड़ी रोक दी। रोक कर भगवान कृष्ण रथ के नीचे उतर गया और जेवड़ा पकड़ा दिया। लो महाराज नरसिंह जी लो। बोले ओ कहीं बोले आगो था को अंजार से अब यहाँ करो मैं तो जो सामने जो गांव दिख रही से अंडमा का सगा से मंदिर है तो मैं तो बाजू मिल रहा वाला थे आगो काम करता रहो आ जाओ वाला। नरसिंह बोले रे भाई थे जा तो रहा चो जाबो को डर को नहीं मिले हो लेकिन टाइम को ध्यान रख जो टाइम मत चुक जाइए गोविंद चिंता मत करो आपका टाइम पा जाऊंगा। या कह रहे भगवान कृष्ण तो अंतर ध्यान है। ओने नरसिंह जी महाराज धीरे धीरे गाड़ी ने आपकी हाँ गिरा जी अंजार से का गेट में गाड़ी घुसी। ओने श्रीरंगन नारायण 2 मंजिल को मकान चो दोनों बाप और बेटा छत पर चढ़ गया और देख रहा था कशो कशो सको संबंधी कशो कशो पाउण पी आयो। जी नारायण की नजरा पड़ी सामने। बोले पिताजी बोले हाँ। बोले जाको 16 मोटा मोटा बाबा जी आ रहा छे रामधुनी की जड़ फूटती आ रही छे आने कोड रोकला थाने ब्याह बिगाड़नो छे तो अंड बुलाओ पण आपनो बाड़ो छे नोरो ऊंडे टरा दियो रातू बड़ा पे करला। तो बोले बेटा आगे स्वागत तो करा ने आगे चालो। तो नरसिंह जी महाराज का स्वागत के लिए फूटो ढोल ले लिया फूटो नंगारो ले लिया। जो ही 1 मंजिल नीचे उतरिया मकान से 1 मंजिल नीचे उतरिया अचानक नारायण ने याद आ गई पिताजी डटो काम ढंग से लो। बोले काई बात है। बोले चाल तो रही जा पा और भाभी ने समाचार कह चला। तो दुष्ट नारायण नानी भाई के जाओ छे और काई बोल सुना रही छे अरे भाभी तारो बाबुले आगो भाड़ा में दे क्या जा। भाभी तारो बाबुले आगो ये भाड़ा में दे क्या जा। अरे भाभी तारो बाबुल आगो ये भाड़ा में दे क्या जा। अरे भाड़ा में दे क्या जा भलाई नोरा में
थारो बाप ले आतो बाड़ा में के क्या जाए ये तो जाइए बाप भीतर बापुल आगो ये बाड़ा में देखा जाए भाभी काई कर रही छे बोले क्यों बोले थारो बाप आ चुको अब यहाँ कर मैं खोजिया कर काई थारो बाप च इज्जत हाड़ो थारो बाप च इज्जत हाड़ो मोहरा के जुड़ ले ताड़ो थारो बाप से इज्जत वालो मोरा के जुड़ ले ताड़ो फिर थारो मुंडो कर ले काड़ो भाभी सुन रही थी आए थारो मुंडो कर ले काड़ो नहीं देखे लो नगर अंगार देख बापी पर बाप ने आगो बाड़ा में देखा जाए ये बाप भीतर बापुल आगो ये बाड़ा में देखा जाए बाप भीतर बापुल आगो ये बाड़ा में देखा जाए भाभी नरसिंह सेठ बड़ो अलबत्ता कोई बंबई कोई कलकत्ता इतना लायो चे लत्ता कपड़ा चे बेसुमार इतना सामान ले छे जो भी ऊंचा में कौन अरे चाल ऊंचा लिया और तू न ऊंचावे तो मखूजिया कर चैन पावली तारो कालो मुंडो कर ले जिम फायदो छे अरे आपने मोरा को ताव जुड़िया अरे आ और तारो कालो मुंडो कर ले जिम फायदो छे क्यों आ कहीं बात किया यहाँ अच्छी मोटा बाबा जी आया छे जाके लांबी लांबी चोटी वहां की गर्दन मोटी मोटी याकी लंबी लंबी छोटी याकी गर्दन मोटी मोटी आए 2 मन आटा की रोटी एक एक बाबा जी 2 मन आटा की रोटी खाया सू लेवे डकार देख बापी पर बापी आगो बाड़ा में देखा जाए बाड़ा में देखा जाए बाड़ा में देखा जाए ये बाप भीतर बापुल आगो ये बाड़ा में देखा जाए भाभी जहाँ की लांबी लांबी चोटी वहां की गर्दन मोटी मोटी 2 मन आटा की रोटी खाया उसने डकार एक एक बाबा जी 2 मन पक्का आटा की रोटी खाओ देख थारी काई व्यवस्था ई प्रकार का बोल सुना और श्रीरंग नारायण जी महल के नीचे उतरिया सामान सो बूढ़ी ब्यान लकड़ी टेक तेरी दादी नारायण की बेटा नारायण अरे कोड़े जा रहे जो रे अरे बोले दादी थारो भाई आगो बोले कस्यो बोले नरसी अरे तो बोले थे काले बजे रहे जो बोले भी को स्वागत करवाना नहीं बेटा पहले थां काम कोने पहले मान लो गयो काम से आओ छोरे आओ रोले मोले आओ आपड़ो ब्याही आयु से स्वागत कराना 2-4 छोरी चापरियान ले और ब्यान जी महाराज टगर 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 पहुंच गया जार नरसिंह जी महाराज प्रणाम पधारो आपको स्वागत से आओ था को स्वागत कराना नरसिंह जी महाराज बड़ा प्रसन्न है रथ के नीचे उतरिया उन्हें ब्यान जी रोड़ी ने गोलिया अरे घोड़ बोली महाराज यू आपको स्वागत है मगर इस जगह 1 रुपयो जो है दक्षिणा को लागू करे से यो दक्षिणा लो अब नरसिंह जी महाराज तो भी इंटरनेशनल फकीर चा बागर का बोली ब्यान जी रुपयो तो कौन है महाराज रुपयो को रहे तो बिना रुपये तिलक करा लियो नहीं या कर तिलक पाछा बुझाण दिया नरसिंह जी के धक्को लगे गोविंद यो पहले टोट के कर दिया गया लेकिन नरसिंह जी में एक बात थी माइंडली कौन रखे बात ई कान सुन था और ई कान निकाल दे ब्यान जी पाचा पगा भाई आओ मैं तो गांठ बांध लिया और जाओ थे बांध लिया तो साहब नरसिंह जी महाराज को श्रीरंग नारायण फूटिया ढोल सू फूटिया नंगारा सु को स्वागत करिया फाटी गुदरे बजा दी फूटिया मकान बता दिया ऊपर छत कौन सी और नीचे आंगन कौन चो आल लकड़ा के धुआं कर दी और बोले हाँ भाई रामधुनी चालू कर दो संत लोग मजाक कर ली नारायण जी रामधुनी तो कर देना में लेकिन भोजन बोले जैसे थे रामधुनी बोल रहा ऐसे ही आपके लिए भोजन आ जा संत लोग पक्की कर ली नारायण चाहे जान निकल जावे लेकिन रामधुनी बाइक कौन छोड़ो या कह श्रीरंग नारायण तो आपका महल हम चल जाओ अब नानी भाई सोच रहे देखा अपना पिताजी का डंग देखा कहीं से रोती रोती आई और पिताजी के पास मार बोली पिताजी अगर आपकी बस की बात न छी तो अपना अंडर नानो चाहिए आपकी जगह एक खवास न भी देता तो इस जगह की पूर्ति जाती आप नानो चाहिए नानी भाई सोच रहे साथरा की तरफ से मर रहा था उन्हें पीने की तरफ से मर रहा था
इस बड़े से आत्महत्या कर लिया, मर जाओ जी फायदो से। तो नानी भाई पानी को बहानो कर और सरयुरा के पार पहुंच गई और भगवान कृष्ण सु अंतरकरण से प्रार्थना कर रही थी, भगवान आप आ सको और मारी लाज रख सको, क्योंकि इस पहले माँ की लाज रखेगा तो आप इस टाइम में अगर थे मेरा बाप की लाज रख सको तो आओ, वरना महाराज मरोली। तो नानी भाई भगवान से प्रार्थना करी थी और काई करी थी, सरवरियारी पार खड़िया नानी वीर बगावे, अरे सरवरियारी पार खड़िया नानी नीर बहावे रे। माता जाया वीर बिना, माता जाया वीर बिना, हाथ भरण में जावे रे, सरवरियारी पार खड़िया नानी वीर बगावे, अरे सरवरियारी पार खड़िया नानी नीर बहावे रे। माता जाया वीर बिना पुण ये माई रो जावे रे, सरवरियारी पार खड़िया नानी वीर बगावे रे, सरवरियारी पार खड़िया नानी नीर बहावे रे। और काई करी जी, एक दिन भारो घोड़ो बाबुले अरबपति कहलावे छो, एक दिन मारो यो घोड़ो बाबुल अरबपति कहलावे छो, अन धन का भंडार भरोड़ा नगर सेठ कहलावे छो, अरे अनदन का भंडार भरोड़ा नगर सेठ कहलावे छो, जद बीती बाता याद करूं, बीती बाता याद करूं मारो हिमड़ो भर भर जावे रे, सरवरियारी पार खड़िया नानी वीर बगावे, अजी बीती बात याद करो जब हिमड़ो भर भर आवे रे, सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे रे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से नानी बाई भगवान से अंतःकरण से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन भगवान आता कौन दी क्या, जी सरोवर में कूदवा लागी, एक धूल दी की गरज भी मैं भगवान कृष्ण की फोटो दिखाई। नानी भाई सोच रहे कोई आतो रहे भाई, एक सेकंड के इंतजार करी, बीटे भगवान कृष्ण शेषनाग के सैया पर सूता चा, अचानक आप सिंगल शोल्डर भाग्या, राधा रुक्मण हाथ पकड़ लियो, गोविंद वो कहीं गिर रहे जो, आज अब अचानक क्या भाग रहे जो, बोले मारो हाथ मत पकड़ो राधा रुक्मण, नानी बाई के भात बढ़नो चाहिए, अगर मैं टाइम पर नहीं गयो तो वह मर जेली। कहीं किया महाराज भात भरला, बोले हाँ, तो बोले लुगया बना कहीं को बात, अगर आप भात भरो चाल रहे हो तो मान ले चलो, बोले पूर्ति करो दो, या कर भगवान कृष्ण के 16,108 पटनाची, नौरंगो मनसुको मनमंगल श्री रामो गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज शंकर भगवान सबने साथ बिठा, बोले चलो। इस प्रकार से रत्न हाँ क्या जो एक ही मिनट में नानी की बाई के पास में जा रथ रोक दियो। बोले गोविंद भगवान की। सबसे पहली भगवान कृष्ण राधा रुक्मण ने ऑर्डर दिया, जाओ और बाई के पगा लागो। नानी बाई ने पहले देखेड़ी कौन सी, राधा रुक्मण नीचे उतरी, बाई के पगा लागी। राधा रुक्मण बोली जी बाई जी चिंता के भाई जरूरत कौन छे, थाको भाई अत्ता सामान ले छे, अत्ता पीसा ले छे, जो थान चिंता के भाई जरूरत कौन। बी टाइम राधा रुक्मण नानी भाई ने अत्ता पीसा बता दी, अत्ता कपड़ा बता दी, जो विश्वास रखो कि एक अंजार सर नहीं, यदि 100 अंजार सर जानो तो कपड़ा की पीसा कमी ना हो। विश्वास यहाँ पास भगवान कृष्ण रथ के नीचे उतरिया, बाई से गले मिलिया, लेकिन भगवान कृष्ण की फोटो ने देख और नानी बाई गदगदेगी, बावड़ेगी,
मगन है की भगवान सोच रहे नानी भाई थोड़ी भाव गएगी तो एक सिर पात रखा जो सिर पात रखा अचानक चेती हो महाराज ना भाई जा थारा घर समाचार रखे थे कि मारा भाई आगो नानी भाई रोती रोती आई ही रास्ता में ससुरा जी मिल गया बोले ससुरा जी मारो भाई आगो थोड़ी दूर आगे गई ननद मिल गई बोले भाई जी मारो भाई आगो थोड़ी दूर आगे गए नारायण मिल गए अरे ओए नारायण मारो भाई आगो नारायण दिमाग लगाए रे पिताजी या भाभी रोती रोती गई छे और हंसती हंसती आई छे उस्ताद या हड़क गई रे बावड़ी गई रे ब्याह ने बिगाड़ दी भाई जी मामलो बहुत गड़बड़ चुके छे अब अगर यो मामलो थे सुधार बचाओ तो आपने वो भात तो काम जल्दी करा लियो वरना मामलो बगड़ चुके छे या भाभी बावड़ी है चुकी छे अरे तो कुछ भाई ब्लॉक खवास ने खवास जी महाराज ने बुला गया खवास जी जल्दी आओ बोले काई बात है बोले नरसी चोर आपने बड़ा रामध्वनि बोल रहे बिना कहते उठा तारा साजबाज फुर्ती करो खवास जी महाराज भाग्या जा रे एक दकाल रवाले कहते ओए नरसी जी महाराज उठाओ था साजबाज फुर्ती करो इतनी बात कहते हैं तो नरसिंह महाराज के दखो लागे गोविंद अगर यो खवास मन खैर चलेगो तो हमारी बात खराब चलेगी जल्दी पधारो तो काई कब लगा ओरे मारा नटवर ना गया ओरे मारा नटवर ना गया अरे संता के क्यों नहीं आयो रे अरे संता के क्यों नहीं आयो रे बोल मारा नटवर ना गया ओरे मारा नटवर ना गया अरे साधा के क्यों नहीं आयो रे सादा के क्यों नहीं आयो रे ओरे मारा नटवर ना गया यो कबीरो काई तारो का को लागे कबीरो का ही तारो का को लागे अरे जिड़गर बाण दिलायो रे जिड़गर बाण दिलायो रे भाई खांड खोपरा गिरी छवारा खांड खोपरा गिरी छवारा आए दावण गायो रे ओरे नटवर ना गया ओरे नटवर अरे संता के जो नहीं आयो रे बोल मारा नटवर ना गया बोले गोविंद भगवान की जय हो नरसिंह जी महाराज अंतकरण से कहवा गया गोविंद अब तक तू नहीं छो मन चिंता कौन छी भाई लेट भी जाओ छे कोई ट्रैफिक जाम भी जाओ छे लेकिन यो खवास मन कर चलेगो तुम्हारी बात खराब जल भगवान कृष्ण सोच रहे भाई अब तो चाल लो तो भगवान कृष्ण कहीं करिया उन तो खवास करो जो फुर्ती करो उठा तंग साजबाज जो ही गेट पायो तो उन्हें खवास जी मिल गया बोले खवास जी महाराज जय श्री कृष्णा ओहो बोले गोपाल जी या कहीं 10 दिन लेट आए थे अरे बोले खवास जी मगा सेठ जाएगा चल कहीं जरूर चाहिए डटो कोड़ जा रहे हो बोले महाराज भात को बुलाओ दे रहे जो मैं बोले भात को बुलावा दे रहे जो खाली आती है सेठ जी कहीं दक्षिणा कौन दिया गई बोले महाराज दक्षिणा तो कौन दिया है हमारा बाबा बड़ो सेठ चे भूल गो कोई बात को ने मैं भी को मुनीम चू महाराज माँ का नियम चंड है जो भी कोई निमंत्रण देवा हो चे खाली हाथ कौन जाओ लो आपके दक्षिणा लो कृष्ण भगवान जोड़ा में हाथ गालिया और 2 सोना का थाल निकाला और खवास जी महाराज ने पकड़ा दिया जो ही सोना का थाल पकड़िया खे तो खवास जल्दी कर रहे जो और थाल ना पकड़ता है बोले महाराज कोई जल्दीबाजी कौन से है तो दुनिया चे ये बड़ा बोल महाराज थे तो आराम से आओ अब कोई कहीं खबड़ो को नहीं इतनी करया पाचे भगवान कृष्ण भी खवास के डोक दी खवास जी 1 मिनट केवल अंदर जाऊं मैं थे अंडा खड़ा रह जाऊं बोले 1 मिनट 2 घंटा तो बोले महाराज को दखा देर निकाला तो 12 को चाहे कुछ भी जाओ अंदर गया जा नरसी के ढोक दी पिछाण को कौन से बोले कृष्ण को बोले हाँ बोले भाग जा थारो मुंडो कौन देख बचाऊं जहां अब बार एक खवास आयो छो साइड से खैर ठेठ पूछ को लो अब हमारी बात खराब है भाग तो कहवा लगा
ले जा रे थारी गाटड़ली तू मोड़ो कैया अरे ले जा रे तारी गाटड़ली तू मोड़ो कैया आयो, ले जा रे तारी गाटड़ली तू मोड़ो कैया आयो। अरे मोड़ो कैया आयो रे सामला मोड़ो कैया आयो, मोड़ो कैया आयो, मोड़ो कैया आयो, ले जा थारी गाटड़ली मोड़ो कैया आयो। अरे ले जा रे तारी गाटड़ली तू मोड़ो कैया आयो। भाग जा थारो मुंडो गोंदे को चाहूं साइड से खवास ठेठ खैर ठेठ मुझको। अब साहब इतनी बात कहता ही खवास ठेठ जो ही पूछो ने तो ले जा रे थारी गांठड़ली तू मोड़ो कैया आयो। अरे ले जा रे तारी गाटड़ली तू मोड़ो कैया आयो। अरे मोड़ो कैया आयो रे सांवरा मोड़ो कैया आयो, ले जा थारी गांठड़ली तू मोड़ो कैया आयो। कृष्ण भगवान नरसी का लाल डया नरसी उठ रहे बात को टाइम को भैया ये टाइम रूस को टाइम कोने, लेकिन नरसी तो पूट फेर ली। तो पूट फेर ली ने तो भगवान कृष्ण वहां का पग पकड़ लिया नरसिंह जी महाराज का। पग पकड़ता ही तो राधा को दिमाग खराब हो, महाराज 3 लोग का स्वामी है और ये साधारण आदमी का पग पकड़ रहे हो। एक बात बताओ, बात आपा पर ना को डोग रहे हो और रूस रहे हो तो इन्हें बढ़वा दियो बात तो काम तो आप करे वाला। भगवान कृष्ण कह रहे राधा रघुमन डोगरे मत कहीं महाराज जी तो 160 मुनीम चाहिए रोड़ा मत कर नाराज जालो। राधा रघुमन सोच रहे हो कहना कहीं आप बच्चे बढ़वा दियो अपन। आगे जब नरसिंह न मान्यो जब कृष्ण भगवान सोचे भाई अब तो चला जो आपके गांठ ले आया पोटड़िया वन उठा रवाना का जू रवाना या नरसिंह पाँच से फर देखो रवाना वो तो आयो उठ चलियो। आगे कृष्ण भगवान जा रहे थे पाँच नरसिंह जी महाराज डटो या कर पग पकड़ लिया गोविंद यो दुष्ट मासूम मजाक कर रही है, अगर माँ का सामना आपके कर दियो जिंदा ही मर जाओ ना महाराज। अब भगवान कृष्ण कह रहे भाई बात अगी जिन देख लियो। द्वार पे पहुंच गया कृष्ण भगवान और जार एक दकाल रवाल लगा दे रो नारायण लकुण सारा पैर बड़ा बुला। पंचलोक बैठा था, पंडित जी महाराज पूजा करा दिया और अब बात प्रमाण से अरे नरसी भात भर लो कैया काई रे कैसे लोग लुगाई रे। अरे नरसिंह बात को भर लो कैया खाई रे बिन देखे से लोग लुगाई रे। देखे से लोग लुगाई रे अंडे देखे से लोग लुगाई रे। अरे नरसिंह बात को भर लो कैया खाई रे देखे से लोग लुगाई रे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। नरसी भात भर लोग किया काई रे और देखे चे लोग लुगाई रे। अरे नारायण सह परिवार निमंत्रण दे दियो और थारे बचवन दरे ही गुन तो गांव का खेरे थे भाई नरसी थारी किया पार पड़ ली यो मांगो सेठ जो करोड़पति आदमी और तू ठहरो कंगाल थारी किया पार पड़ी। तो गांव का खेरे था कि नरसी भात भर लोग किया काई रे और देखे चे लोग लुगाई रे। या कहता है तो नारायणों अब दरें की व्यवस्था कर ली। जाजम नारायण बिछावे मोहन बात भरन आवे। जाजम नारायण बिछावे मोहन बात भरन आवे। मीठा मीठा भैया जाजम नारायण बिछावे मोहन बात भरन आवे। बढ़िया बेस जरी का लियावे बनकर नरसी का मुनि बढ़कर नरसी का मुनि बढ़कर नरसी का मुनि। बोलिया आकर दीना नाथ जोड़ा नारायण जी हाथ कम थे लाया टेंट का नाथ का छोटी सी स्कीम काई छोटी सी स्कीम काई छोटी सी स्कीम। अरे काई था का घर में कड़की आई रे घर के लोग लुटाई रे। अरे काई घर में कड़की आई रे देखे से लोग लुटाई रे। अरे सबकी बात को भरे लो कैया काई रे देखे से लोग लुटाई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जाजम नारायण बिछावे
मोहन भात भरने आवे, बढ़िया बेस जरी का लावे, पढ़कर नरसी का मुनि बोलिया आकर दीनानाथ, जोड़ा नारायण जी हाथ कमते लाया टेंट कनात का ही छोटी सी स्कीम। अरे नारायण थरंड को छोटो जी प्रोग्राम चुके, अगर छोटो जी प्रोग्राम चो तो माने पहले सूचना कर तो बाढ़ दो। आप बाता ने ब्याण जी महाराज सुन रहे तो आंख काटिए में नारायण गुस्सो खागी बूढ़ी ब्याण, आंख काटिए में नारायण गुस्सो खागी बूढ़ी ब्याण, बोली आए तन्नी नाण लाए जाजमा उठार, लाए जाजमा उठार, लाए जाजमा उठार। जो कंगाल को मुनीम दिखा जिया कड़वो नीम देखा, लाओ कितनी टीम देखा कितना बैठे यार, कितना बटे आम कितना कितना बटे आम। अरे कर सुई की हड़े काई कैसे लोग लुकाई, अरे मैं कर सुई की हड़काई रे, वो देख कैसे लोग लुकाई रे। नारायण जोर जोर से बोल रहे सुने तो ई बाता ने भगवान कृष्ण की नारायण की बाता ने ब्याण जी महाराज सुन रहे थे। बोले नारायण अरे यो ऊंची आवाज कौन बात कर रहे थे भाई? आंख काटिए में नारायण गुस्सो खागी बूढ़ी ब्याण, बोली आए धन्य नाण लाए जाज मा उठार, यो कंगाल को मुनीम दिखे जिया कड़वो नीम, लेकर लायो कितनी टीम देखा कितना बैठे यार। अरे कर सुई की घड़ काई रे, कैसे लोग लुकाई रे, अरे इनकी कर सु मैं हड़काई रे, वो देख कैसे लोग लुकाई रे। बोल गोविंद भगवान की। अब साहब इतनी बात आई तो नारायण अब तू इतनी बात करी से तो आज तन मैं करी छू कि लबुला सामान तन कहाँ चाहिए जी। टेंट हाउस का जितना भी सामान से सब निकालना था करना, तो देखो टेंट हाउस को कहीं सामान आया 900 जहाज में 100 गद्दा आगे हजारों संदा, आगे हजारों मस्कंदा, आगे हजारों मस्कंदा, 900 जहाज में 100 गद्दा आगे हजारों मसंदा, लया टेंट का पुलंदा दीना तड़वा बनाराण, अब न दिया नारायण अब दो दिन उन्हें भाती सारा आया लेकिन नहीं चौक में माया उभी रहेगी सारी ब्याण, उभी रहेगी सारी जान, उभी रहेगी सारी जान। अरे माया श्री कृष्ण चलाई रे, कैसे लोग लुटाई रे, अरे माया श्री कृष्ण चलाई रे, वो देख कैसे लोग लुटाई रे। वो ऐसी बात तो भर लो कैया काई रे, कैसे लोग लुटाई रे। 900 जहाज में आगी 100 गद्दा का हजारों मसंद आगी टेंटा का बहुत ही लंबो चौड़ो काम कर दियो नारायण। लेकिन कृष्ण वहां सी मैथ लाई कि जग साथ जो लुगाई आई छी वह तो खड़ी छी और जो आदमी चा वह बैठे चा। कृष्ण भगवान भी सभा का बीच में खड़ा कर नारायण थरंड कोई उल्टी रीति चे गई जो मैं लुगायन तो तू उबी राग मिलो चे और आदमी ने बिठा मिलो चे, अगर था अगर नया व्यवस्था तो माने मना कर दे जो मैं लुगायन पाची विद्या। लेकिन कृष्ण भगवान जिया तिया जहाज में बुला और माने बिठा दिया। अब कृष्ण भगवान बात ब्रह्मा के लिए तैयार लबाई नारायण कौन छे जो थारो बात पर बुला, लेकिन एक एक सामान का टिक कर ले काल तुरिया मत कर दीजिए चीज को ले। अब अगर सामान गिने तो कृष्ण भगवान सामान भी गिना रहे थे और भी काटता भी जा रहे। लबाई नारायण गिन या ले सोमन रोली मोली मोहरा 7 करोड़ की नोली, बूढ़ी ब्याण जी की बोली सिल्ला बाटा की ली मांग, लया सिल्ला में सोना की कोई कमी नहीं चे माँ की, मगर देखे आर गरीबी था की था के घरा न रोटी साग। बोल गोविंद भगवान की नारायण ये सामान गिर तू, लेकिन एक बात बता बापड़ कोई गरीब आदमी है तो बिके पार पड़े जो ता सामान मान दियो कोई बात कर लो और सामान गिन तो बेस से पान पीपली जत्था करोड़ू थान जरी का लत्ता मेवा फूल पान और कत्था चूनो सोमणों के साथ पुरुषों थे संताने मांड या में भूलिया नहीं चा डांड लया घिया टो में खांड मसालो छाना चरा परात अच्छे राधे श्याम हलवाई अरे छे राधे श्याम हलवाई
वो देखे से लोग लुगाई रे नरसी भात तो भर लो मैया खाई रे देखे से लोग लुगाई रे नाना प्रकार का कपड़ा गिना दिया, नाना प्रकार का पीसा गिना दिया, सोना चांदी का जड़ दिया। भाई नारायण अब कोई कमी नहीं बता। तो 20 सभा के बीच में नारायण खड़ो गो और आपकी मूछा ने खींच ली। बोली उस्ताद थे अत्ता सामान लिया, अत्ता सामान लिया, कोई ऐसा नहीं कर दिया कि मूछ खींची नारायण बोलो लूचू बाण नपान इथारा शेठ जी को पान ये तो नाई काचे बाल पंच आगा साराई पूजा पंडित जी करवाई पाचे बाई ने बुलाई बेणे गावन लागी गाल तो चिड़कली ढक दी कृष्ण के नाई चिड़कली ढक दी कृष्ण के नाई रे देख से लोग लुगाई रे भात तो भर लो मैया खाई रे देख से लोग लुगाई रे अब साहब भगवान कृष्ण सबने बुला लिया और चिड़कली ढकबाने जा रहे छे। ईसु पहली औरता गीत गाती आ रही थी। वह कहीं गीत गाई थी आओ ये मारी संग की सगेलो कलश बंदा बोले हीरो मारो गायो आओ ये मारी संग की सहेलियां मंगल गाओ ये तो वीरो मारो आयो ये वीरो मारो आयो संग भोजन जायो वीरो मारो आयो संग भोजन जायो ये यो वीरो मारो आयो ये मारी संग की सगेलो कलश बंदा बोले हीरो मारो गायो प्रकार से लेडीजा गीत गाती आ रही थी। कृष्ण भगवान चरण ढक बांध दिया। अब नारायण ने कह दिया भाई नारायण बोला था कोण पैर बड़ा छे तो भगवान कृष्ण की प्रकार से भात भर रहे थे और वहां के साथ में कौन कौन आया था और काय काम कर रहे था। तो भात पैरन न जो आवे टीको मनसु को लगावे बात पैरन न जो आवे टीको मनसु को लगावे चावल श्रीदा मुंह चपकावे ब्रह्मा शंकर फेंके फूल ब्रह्मा शंकर फेंके फूल ब्रह्मा शंकर फेंके फूल देवे दक्षिणा बिंदायक जैसो आवे जी के लायक महंगा कपड़ा दे सुखदायक देवे ढंडा की भी झूल देवी ढंडा की सी झूल देवी ढंडा की सी झूल अरे आठू पतराण्या गाई रे देखे से लोग लुगाई रे अरे आठू पतराण्या गाई रे बिन देखे से लोग लुगाई रे नरसी भात भर लो मैया खाई रे देखे से लोग लुगाई रे बात पहरन न जो आवे टीको मनसू को लगावे चावल श्रीदा मो चपकावे ब्रह्मा शंकर फेंके फूल देवे दक्षिणा बिंदायक जैसो आवे जी के लायक महंगा कपड़ा दे सुखदायक देवे ढांडा की भी झूल कोई तिलक खेच रही कोई मोड़ी बांध रही कोई चावल चपेक रही छो कोई फूल बखेर रही छो और कोई कपड़ा दे रही छो यहाँ 5 उठा हुआ कपड़ा लेता है और लास्ट में जी की ड्यूटी छी वो आता ही पहले तो नमस्कार करे और नमस्कार बोले हाँ साहब आपने कितना जानवर छे बोले साहब 2 बकरिया छे 3 पाड्या छे 4 गया छे 4 बछड़ा छे बोले तो टाइम को मांगन मांगे लुगया सामने खड़ी थी क्यों था बचाओ दरिया तो हाथ को और मांगने तो टाइम को टोटल बताओ दे दो कि साहब 17 खोज छे। तो पहले का जमाना में जानवरा की झूल चाल वो करी वह तक ने भगवान कृष्ण झूल तक पर सारा गोती नाती सगा संबंधी सब परा लिया। लास्ट में बच्चों को नारायण नारायण अब कौन है बोले अब तो मैं आजा चौकी में बिठा दिया। कृष्ण भगवान तिलक मोड़ी करवा में 1.5 घंटा लगा दिया। नारायण ने गुस्सा हो महाराज तिलक मोड़ी करवा में 1.5 घंटा लगा दिया तो बात भरा तो कहीं 72 घंटा लगा वाला कहीं महाराज हमारी पूरी व्यवस्था बिगड़ जाए की। भगवान कृष्ण कह रहे दुष्ट थारी व्यवस्था छही कहीं जो बिगड़ ली और तेने जल्दी से तो ले फेटो बांध तो शापो पकड़ा दिया। अब नारायण ने गुस्सा आ रही तो जल्दीबाजी में 10-20 जो प्लेटा लागे थे वह लगा दियो लेकिन फेटा को ओढ़ को ना रही। नारायण सोचो अपने गुस्सा आ रही थे या ये फेटा में ओढ़ को ना रही 2-4 प्लेटा ओढ़ दियो लेकिन कौन पार पड़ी।
इं तक कि वो गाँव में जंदा और ताड़ बाव गोपिया हो इ प्रकार से हाथ घूम बोला। अब नारायण सोचो रे यहाँ 5 आदमी हम या खा दिया भाई हाथ में दे दे तो अपनी बात करो जब आ तो कौन खा किया जी हाँ एक प्लेट ओढ़ दियो प्लेटो देता ही नारायण हार बोले महाराज अब आपने निवेदन कर दियो बोले हाँ महाराज मेरा हाथ दुखया अब तो हाथ में दे दो यह कहता ही भगवान कृष्ण जो फेंटा को जो लास्ट कोण हुआ ने वो ही पकड़ा दिया। नारायण सोचो रहे 1 सेकंड भी चुप रहता बाढ़ता पा तो आपने बात रह जाती बिल्कुल नीचे नाड़ कर ली। अब भी सभा के बीच में नानी बाई खड़ी की अरे ओए देवर अब कौन का फेवर में छे अरे मारो भाई ऐसे बात पर दियो जो न तो आज तक ऐसे भरियो न कदे भरनो न कदे देखो और न कदे देखनो अरे कम से कम सरबत तो पा दे और देख तू न पाऊ तो मैं पाऊं तो नानी भाई कहीं करी छी और देवर देख आज हो जाई ने भाई खड़ी चौक में सरबत पाऊं मारा भाई ने देवर देख आज हो जाई ने खड़ी चौक में सरबत पाऊं मारा भाई ने अरे मारा भाई ने देख ले कवर कनाई ने मारा भाई ने देख ले कवर कनाई ने अरे देवर ले झांक देवर देख आज हो जाई ने खड़ी चौक में सरबत पाऊं मारा भाई ने देवर देख आज हो जाई ने खड़ी चौक में सरबत पाऊं मारा भाई ने असो मायरो कदे न पैरियो जन्मधार 100 बार 1 लाख की 1 ओटनी तनक तार से तार पर हीरा की असल जड़ाई खड़ी चौक में सरबत पाऊं मारा भाई मैं खड़ी चौक में सरबत पाऊं मारा भाई। जितना भी आदमी बैठे था सबको मुंडों में एक ही बात थी न तो आज तक शो मायरो भरियो न कदे भरनो न कदे देखा न कदे देखनो तो जितना भी उठ रखा था सब भगवान से एक ही प्रार्थना कर था भगवान जी प्रकार नरसी की लज्जा राखी है भगवान जी प्रकार नरसी की लज्जा राखी कृष्ण मुरार हे भगवान नाव माची भी डूब रही मजेदार पकड़ लो आकर डांडी रे अब पकड़ लो आकर डांडी रे मनमोहन नंदलाल टूट गई मारी गाड़ी मारी गाड़ी मारी गाड़ी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बंसी वाले की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत भावभीना प्रसंग, बहुत प्रेरणास्पद कहानी कि यदि मनुष्य कर्म वचन धर्म मन हर तरफ से ईश्वर को समर्पित हो जाए और बस उसे ही समर्पित रहे तो ईश्वर उसके जीवन की सुध बुध अपने आप लेते हैं। हमें बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कहानी का अपना आनंद है, आप लोगों ने आनंद लिया होगा। ऐसी ही अगली कड़ी में मैं फिर कोई राजस्थान की लोक कला को लेकर, लोक कलाकारों को लेकर आप सबके सामने उपस्थित होता हूं। और हाँ, चलते चलते मैं सुश्री सुधा जी मूर्ति का, सुश्री आशा जी गोलचा का और श्री कैप्टन BC कुमावत साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं। समस्त कलाकार समुदाय की ओर से आप सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कलाकारों के प्रति, कला के प्रति ये सदाशयता दर्शाई और आपके प्रयासों से हम कला और कलाकारों को आप तक पहुंचा पाते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, चलते चलते मैं फिर आपको स्मरण करा दूं, याद दिला दूं कि दोस्तों, कोरोना भी गया नहीं है। वैक्सीन लगवाइए अपनी बारी आने पर, डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए। हम सब का प्रथम कर्तव्य है, ईश्वर को प्रणाम करते हैं हम लोग कि हम अभी तक इस धरती पर हैं और आगे भी बने रहें। ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। नमस्कार।